रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब अपने डिजिटल और टेलीकॉम बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ लाने की तैयारी में जुटा हुआ है और कहा जा रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ भी बन सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स इसमें और भी अट्रैक्टेड हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो रिलायंस ने इस आईपीओ के लिए लगभग 17 इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपॉइंट करने की बात की है। इस लिस्ट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लोबल बैंक्स शामिल हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन। साथ ही इंडिया के टॉप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी डील पर काम कर सकते हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने सारे ग्लोबल और इंडियन बैंक्स एक ही आईपीओ के लिए क्यों? क्योंकि डील का साइज बहुत बड़ा होने वाला है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एस्टिमेट्स के हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक रेस कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। इस आईपीओ में दो चीजें हो सकती हैं जो कि पॉसिबिलिटी दिख रही है। पहला, प्राइमरी शेयर्स इशू, जिससे कंपनी फ्रेश कैपिटल रेस करेगी। दूसरा, सेकेंडरी शेयर सेल, जहां एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने कुछ शेयर्स बेच सकते हैं, यानी कंपनी भी पैसा रेस करेगी और अर्ली इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट का मौका मिल सकता है। बता दें कि इस आईपीओ को और इंटरेस्टिंग बनाता है एक रीसेंट रेगुलेटरी चेंज, जो कि है अब इंडिया में अगर किसी कंपनी का पोस्ट इशू वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो उसे सिर्फ 2.5% पब्लिक फ्लोट के साथ भी लिस्ट होने की परमिशन मिल सकती है। पहले मिनिमम 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग जरूरी होती थी। ये रूल चेंज स्पेशली बड़ी कंपनीज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और जियो प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल जायंट को आईपीओ लॉन्च करना और भी आसान हो जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि जब भी आईपीओ आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ग्लोबल फंड सभी का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। अर्ली इन्वेस्टर्स शायद अपने कुछ शेयर्स मोनेटाइज करें, लेकिन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स ज्यादा स्टेक होल्ड करके रख सकते हैं ताकि कंपनी पर उनका कंट्रोल बना रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्यों इतनी इंटरेस्टिंग है। तो बता दें कि इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला, कि जियो प्लेटफॉर्म इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। टेलीकॉम, एप्स, कंटेंट और डिजिटल सर्विसेज सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। दूसरा, इंडिया में डेटा कंजम्पशन और डिजिटल इकोनॉमी नेक्स्ट डेकेड में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देख सकती है। थर्ड, और अगर आईपीओ स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन पर आता है तो इन्वेस्टर्स को इंडिया की डिजिटल ग्रोथ स्टोरी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मौका भी मिलेगा। अब देखना यह है कि मार्केट में ये इतना बड़ा आईपीओ कब उतरता है, क्या होगी इसकी वैल्यूएशन और कैसा रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स का रिस्पांस। अगर आप भी इस आईपीओ के आने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जियो आईपीओ लिख के जरूर भेजें।